न हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से रहे। भाव चल रहा है कि तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार जिसके अंतर्गत आने वाला ज्ञान के विभाग अधिकार, और इस ज्ञान के विभाग अधिकार के अंतर्गत गाथा चलती है 172। अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की ये गाथा है कि आत्मा को जानने का पहचानने का क्या चिन्ह है और क्या चिन्ह नहीं है। ऐसे 20 बोलों के माध्यम से आत्मा के स्वभाव और स्वरूप को समझाने वाली ये गाथा है, जिस पर आचार्य अमृतचंद्र देव की हम सभी टीका पढ़ रहे हैं। 2-3 बोल हमने कल तक पढ़े थे, है ना। दो बोल 2 बोल हमने पढ़े, 3 बोल हमने पढ़े थे, चौथा बोल आज पढ़ेंगे। पहले गाथा पाठ करते हैं। 453 नंबर पेज गाथा पाठ। अरसमरुवगन्धम् अवत्तं चेदना गुणमसद्धं जान अलिंग गहनम जीवमणि दिसट्ठाणम जीवमणि दिसट्ठन संठाणम। अरस अरूप अगंध और अव्यक्त जीव ऐसा जानो अशब्द अलिंग ग्रहण चेतनमय अनिर्दिष्ट संस्थान मानो। अब पेज नंबर 455, जिसपे हम चौथे नंबर का बोल पढ़ेंगे। देखो, अब ये बोल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लें। ये जो 20 बोल है ना, इनको समझने का क्या तरीका है, उस तरीके को मैं एक छोटा सा नमूना आपको बतला रहा हूँ। आप उसको ध्यान रखेंगे तो 20 बोल आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। पढ़ने में थोड़े से टिपिकल लगते हैं क्योंकि वो न्यायिक भाषा में है, लेकिन भाव से बिल्कुल सरल है। आप इतने सालों से जो स्वाध्याय करते आ रहे हैं ना, उसका निचोड़ है इन 20 बोलों में। टोटल स्वाध्याय का एक निचोड़ है कि आपने आत्मा के बारे में आज तक क्या क्या जाना, क्या क्या समझा। ये ज्ञान के विभाग अधिकार चल रहा है, और आत्मा में आत्मा का ज्ञान और जो ज्ञान के जानने में आए सो ज्ञे, ऐसा ज्ञे 2 प्रकार का है। एक परद्रव्य ज्ञेय रूप और एक आत्मा स्व आत्मा ज्ञेय रूप। ज्ञेय के 2 भाव किए थे ना। ये 2 प्रकार के हैं। एक मेरा आत्मा मेरे लिए ज्ञेय है, अर्थात मैं स्वयं को जानूंगा तो आत्मा भी ज्ञेय हो गया, और अन्य जो 5 द्रव्य हो गए ये भी ज्ञेय हो गए। और ज्ञान कितने प्रकार का है कि ज्ञान 5 प्रकार का है कि नहीं, एक प्रकार का है। ज्ञान एक ही प्रकार का है, आत्मा का लक्षण जानन स्वरूप, जानन भाव रूप, है ना। अब एक शुद्ध चैतन्य भगवान जो आत्मा है, जैसे सिद्ध भगवान है फॉर एग्जाम्पल, तो हम सिद्ध भगवान के संदर्भ में आपसे ये पूछें कि सिद्ध भगवान जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जानते हैं। तो किस किस को जानते हैं कि समस्त विश्व समस्त लोगों को जानते हैं, युगपत जानते हैं।
तो बस लोक को जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं? कि नहीं, अपने को भी जानते हैं, अपने को भी जानते हैं और लोक को भी जानते हैं। तो प्रश्न उठेगा कैसे जानते हैं? कि ज्ञान से जानते हैं। तो जिस ज्ञान से वो जानते हैं उस ज्ञान का नाम क्या है? कि उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ में बात? नहीं समझ में? अब यहां आ जाओ कि मैं भी जीव हूं, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं? कि हाँ, मैं भी जानता हूं। ठीक है ना? कैसे जानता हूं? कि ज्ञान से जानता हूं। कौन से ज्ञान से जानता हूं? है कि जानन भाव जो ज्ञान स्वभाव है वह तो मेरा भी ऐसा ही है जैसा सिद्धों का है। ऐसा होने पर भी वर्तमान में जो मेरा ज्ञान है ये क्या कहलाता है? परोक्ष कहलाता है। तो ये ज्ञान परोक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि पर को जानता है इसलिए परोक्ष कहलाता है। क्या कहा? परोक्ष, परोक्ष का तो मतलब यही होता है जो पर को जाने सो परोक्ष। ये इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों से माध्यम से। हाँ, समझे ना? पर के द्वारा जाने ऐसा भी अर्थ होता है परोक्ष का। परोक्ष के दो अर्थ होते हैं, एक क्या होता है पर का अर्थ, परोक्ष का अर्थ जो पर को जाने उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। एक अर्थ क्या होता है जो पर के द्वारा जाने उसे भी परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो क्या ज्ञान पर के द्वारा जानता है? कि नहीं, ज्ञान तो पर के द्वारा नहीं जानता। ज्ञान तो आत्मा की अपनी ही योग्यता है। परंतु यह योग्यता का जो वर्तमान में क्षयोपशम है या जो कहूँ इसकी कमी है, इसकी कमी बतलाने के लिए इसके सहारे की बात समझाते हैं कि ये इंद्रियों के सहारे से जानता है। समझ में ही बात नहीं? समझ? इंद्रियों के सहारे से जानता है। ऐसे आंख के ऊपर ऐसे हाथ रख लो, ये आपको दिखाई नहीं देगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या बात है ना? आंख कमजोर हो जावे तो नजर नहीं आता। और चश्मा लगावे तो नजर आता है। तो तो जो काम आंख कर रही थी वही काम चश्मा भी कर रहा है ना? बोलो। ऐसा नहीं होने पर भी कुछ ऐसा ही संयोग है। क्या संयोग है? कि आंख में कमी हो जावे तो लेंस आदि या चश्मा आदि लगाने से दृष्टि में थोड़ा सुधार होता है, ऐसा सहारा। देखने का सहारा, ऐसे सुनने का सहारा। कम सुनाई देता है तो मशीन लगा देते कान में तो सुनाई देने लगता है। ऐसा होता है ना? तो क्या कहते हैं कि वो जो ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मा का अपना ही स्वभाव है। अपना स्वभाव होने पर भी वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है। क्योंकि वो इंद्रियों के सहारे से जानता है, सहारा लेता है इंद्रियों का, इसलिए इस ज्ञान को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। अब होता क्या है कि अनादि से इस मिथ्या दृष्टि जीव ने ना तो आत्मा के स्वरूप को समझा, ना आत्मा के स्वभाव को जाना। उसे क्या भूल हो गई है? उसे ये भूल हो गई है कि शरीर ही मैं हूं। है ना? अब शरीर से इस चैतन्य भगवान आत्मा की जब भिन्नता का उसे ज्ञान कराते हैं और उसे बताते हैं कि ज्ञान तेरा लक्षण है ना? तो वो कहते हैं कि इस आत्मा को जानना है, मुझे इस आत्मा को जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा, कैसे समझूंगा, किस तरीके से जानूंगा? है ना? तो वो कहते हैं गुरु उपदेश से जानेगा, आगम ज्ञान से जानेगा, आदि आदि भाव से जानेगा, तत्वादि के को समझेगा। ये सारा उसने विश्लेषण समझा और यहाँ आके वो टिकता है। अब आके कि इस आत्मा को मैंने जाना, जानने का जो प्रयास किया, उस जानने में जो ज्ञान था, उस आत्मा को समझने के लिए जिस ज्ञान का प्रयोग किया वो ज्ञान कौन सा था? कि वो इंद्रिय ज्ञान था। क्यों? मैंने कान से आत्मा के बारे में सुना, आंख से शास्त्र में देख के पढ़ा, समझ में बात नहीं? समझ में? और मन से उस आत्मा का विचार किया। तो आंख नहीं होती, कान नहीं होते, मन नहीं होता, तो मैं इस आत्मा को कैसे जान सकता, कैसे पहचानता? वो समझ में आई बात नहीं? समझ? ये सारी भूल डालने के लिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा अलिंग ग्रहण है। अर्थात लोक में जिस प्रकार तू ज्ञान करता है, तो किस किस प्रकार से ज्ञान करता है? कि मैं इंद्रियों से ज्ञान करता हूं। तो कहते हैं इंद्रियों के सहारे से आत्मा जाना नहीं जाता। एक बात, ठीक है ना? तो फिर आत्मा कैसे जाना जाता है? अनुमान से जाना जाता होगा, क्योंकि अनुमान भी सम्यक ज्ञान का एक भेद है ना। है ना? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान का भेद है अनुमान, उसका निषेध नहीं है, परंतु कब? जब प्रत्यक्ष सापेक्ष हो तब। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने कहा कि वहां धुआं है, पहाड़ पे धुआं है, तो धुआं है इसलिए वहां अग्नि है। लेकिन कोई ऐसा लोक में होना चाहिए जिसने अग्नि भी देखी हो और धुआं भी देखा हो। क्या कहा? और उसके माध्यम से यदि हमें ज्ञान किया है, या हमने ही पहले प्रत्यक्ष रूप से अग्नि और धुएं को साथ देखा हो, तो ही हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां वहां धुआं है, वहां वहां अग्नि है। यदि हमने कभी अपने जीवन में ना अग्नि को देखा हो ना धुएं को देखा हो,
तो हम क्या अंदाजा लगा पाएंगे धुएं को देख कर कि वहां अग्नि है? धुएं को देखकर अग्नि का अंदाजा लगाने वाला व्यक्ति कौन है? कि धुएं को देखकर अग्नि का अंदाजा अंदाजा तो वही व्यक्ति लगा सकता है। अंदाजा इन सेंस अनुमान, अनुमान तो वही व्यक्ति जिसने पूर्व में प्रत्यक्ष रूप से अग्नि को भी देखा बहुत हो कट रही है और आपकी धुएं को भी देखा हो। वॉइस हम्म। कट रही है तो। आवाज ब्रेक अभी ठीक हो जाएगी, वो थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू कर ही रहा है आजकल। मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है इसकी, चलते अपने आप ही हो जाता है। एक सेकंड। एक मिनट ना। ठीक है, अब ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, है ना? हाँ। तो तो अग्नि धुएं को देखकर अग्नि का जो ज्ञान करेगा, वह भी वही व्यक्ति कर पाएगा ना जिसने पहले अग्नि और धुएं को साथ देखा होगा, तभी तो उसका अनुमान ठीक बैठेगा। या फिर उसने किसी से जाना हो, है ना? परंतु किसी से जानकर भी अग्नि के प्रत्यक्ष भाव को वह भली प्रकार से नहीं समझ सकता धुआं देखकर कि अग्नि है। क्योंकि धुआं कई प्रकार का होता है, धुआं कोई एक ही प्रकार का तो होता नहीं है। समझे ना? हमेशा अग्नि से ही धुएं की प्राप्ति हो ऐसा तो नहीं है। कई बार बिना अग्नि के भी धुएं की प्राप्ति होती है और अन्य संयोगों से भी धुआं प्राप्त होता देखा जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह आत्मा जैसा लोक में तुम जानते हो, जैसे भी जानते हो, तुमने इस लोक का ज्ञान इस मिथ्यात्व की अवस्था में जैसे भी किया, इंद्रियों से किया कि हमने इंद्रियों से किया, तो बोले इंद्रियों से आत्मा समझ में नहीं आता। कि हमने अनुमान से भी जाना, कि अनुमान से भी आत्मा जानने में नहीं आता। कि आपने आगम में तो अनुमान ज्ञान को सम्यक ज्ञान का भेद कहा है, कि हमने आगम में भी अनुमान ज्ञान को सम्यक ज्ञान का भेद प्रत्यक्ष सापेक्ष ही कहा है। कौन सा अनुमान ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है? कि वही अनुमान ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है जो प्रत्यक्ष सापेक्ष होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान का भेद है। क्यों? क्योंकि केवली जिन्होंने प्रत्यक्ष आत्मा के स्वरूप को देखा और जाना है उनके द्वारा कहा गया है। ऐसे किसी की कल्पना के द्वारा नहीं कहा गया है, किसी ने काल्पनिक भाव से नहीं कहा है। अथवा भगवान ने लोक की कुछ ही हिस्सों को तो प्रत्यक्ष देखा और कुछ को अनुमान से जान लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आकाश और लोकाकाश के भेद को कैसे समझते हैं? आलोकाकाश और लोकाकाश को अनुमान से समझते हैं, नहीं समझते? कि आलोक में जो आकाश होगा वो ऐसा कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो कुछ इस तरह से होगा या कुछ इस प्रकार से होगा ऐसे आत्मा जाना जाता नहीं, आत्मा तो प्रत्यक्ष जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं। क्या सिर्फ आत्मा ही प्रत्यक्ष जाना जाता है? कि नहीं, छह द्रव्य प्रत्यक्ष जाने जाते हैं। वो जो ज्ञान प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष कब कहलाता है? जब वस्तु भी प्रत्यक्ष हो और वो ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो। दोनों बातें, दो समझ में ही बातें समझ। और उस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु तो प्रत्यक्ष होती ही है, अपितु आत्मा भी प्रत्यक्ष होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि वो ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आवे, अनुमान से जानने में आवे, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? कि लोक में कोई ऐसी वस्तु भी है जो ज्ञान के प्रत्यक्ष ना होती हो, वो अनुमान से जानी जाती हो? तो बोले ऐसा नहीं है। जैसे अंधा, अंधा लोक को कैसे जानता है? जन्मांध व्यक्ति लोक को कैसे जानता है? कि जन्मांध व्यक्ति लोक को अनुमान से जानता है। तो क्या उसका अनुमान सम्यक ज्ञान है? कि नहीं, उसका अनुमान सम्यक ज्ञान नहीं है। तो आत्मा लोक में जन्मांध व्यक्ति के जैसा जाना जाता नहीं है। जैसे कोई जन्मांध व्यक्ति लोक में लोगों की वस्तु को पहचान जाता है ना, है तो जन्म से अंधा, लेकिन उसे पता है इसको सोफा कहते हैं, इसको सीढ़ी कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको किताब कहते हैं, इसको आमुक कहते हैं, इसको आमुक कहते हैं, ऐसा पहचान जाता है वो। किसी स्त्री कहना, किसी पुरुष कहना, जन्मांध व्यक्ति को भी मालूम है। मालूम? समझ में ही बात नहीं? समझ में? कैसे पता है उसे? अनुमान से पता है। लेकिन उसका अनुमान कैसा नहीं है? सम्यक नहीं है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं?
कि आपने आगम ज्ञान कर लिया, बहुत अच्छी बात, और आगम ज्ञान से आत्मा का स्वरूप भी समझ लिया, ये भी बहुत बढ़िया बात। लेकिन आगम ज्ञान से आत्मा के स्वरूप को समझने के बाद आप सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं। कब होंगे? जब आप प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन करेंगे तब। समझे? तो अनुमान ज्ञान में जो आगम ज्ञान है, वह आगम ज्ञान भी सम्यक इसलिए है क्योंकि आगम केवलियों के द्वारा कहा गया है। लेकिन सिर्फ केवलियों के द्वारा कहा गया है इसलिए आपने जान लिया और इसको जानने से आपको आत्मा जानने में आ गया, तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं। तो कैसा है कि वह आत्मा तो प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन से भी जाना जाता है ना, अनुभूति की अपेक्षा से, और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष भी होता है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है, एक बात, और वस्तु का स्वभाव भी ऐसा है कि वो प्रत्यक्ष जानने में आवे। छुपी वस्तु छुपी रहे और आप उसे अनुमान से जानते रहें, ऐसा नहीं है। जैसा लोक में ईश्वरवादियों का ईश्वर कैसा है कि ईश्वरवादियों का ईश्वर अनुमान से जाना जाता है। क्या कहते हैं लोग मालूम? कि आज तक किसी ने भी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं देखा, है ना। ईश्वर की अपनी मर्जी है, वो जिस रूप में दिखना चाहता है ना उस रूप में दिखता है, और अपने एक्चुअल रूप में तो वह किसी को दिखता नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा लोग मानता है। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि भाई ऐसा नहीं है। वस्तु कैसी है? वस्तु तो प्रत्यक्ष गोचर है। यदि वह एग्जिस्ट करती है तो उसके जानने वाला उसे प्रत्यक्ष ही जानेगा, और आत्मा को भी प्रत्यक्ष जानेगा और अन्य पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष जानने में आवे ऐसा वस्तु का स्वभाव है, और प्रत्यक्ष जाने ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। पकड़ में ही बात है ना। और कैसे कैसे तुम लोक में वस्तु को पहचानते हो कि किन्हीं वस्तु को हम लिंग से पहचानते हैं, किन्हीं वस्तु को हम स्वभाव से पहचानते हैं, किन्हीं वस्तु को हम स्वाद से पहचानते हैं, है ना। ये साधु है, कैसे पहचाना तुमने ये साधु है? कि हमने उसके ड्रेस कोड से पहचान लिया। तो बोले आत्मा ऐसे ड्रेस कोड से भी पहचाना नहीं जाता। जैसे लोक में बड़ा छोटा बूढ़ा बुजुर्ग साधु पूज्य अपूज्य जाने पहचाने जाते हैं, ये आत्मा ऐसे भी जाना पहचाना जाता नहीं है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? तो अलिंग ग्रहण ऐसे ग्रहण नहीं होगा, तो कैसे ग्रहण होगा? कैसे जाना जाएगा? तो वह जाना जाएगा अपने चेतना युक्त लक्षण से। क्या कहा था गाथा ने? चेतना युक्त लक्षण से, है ना। तो चेतना युक्त लक्षण माने ज्ञान दर्शन लक्षण। अब वो ज्ञान दर्शन लक्षण की भी आपके चित्त में जो कल्पना है, वो ज्ञान दर्शन लक्षण की कल्पना भी आपको अपने चित्त से निकालनी पड़ेगी, और ज्ञान दर्शन के स्वभाव और स्वरूप को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। तो ही आप उस चैतन्य भगवान आत्मा को साक्षात अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, अन्यथा जान सकते नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल लगा आपको? नहीं लगा ना? आप लोग में पहचान लोगे ना कौन साधु है कौन गृहस्थ है ना। आप पहचानते हो ना कौन ठंडा है कौन गर्म है, कौन मीठा है कौन कड़वा है, पहचानते हो ना, है ना। अथवा वस्तु को नहीं देख, आहट से खाली आवाज सुन के देखो पापा आ गए दरवाजा खोल दो, ऐसा। समझे नहीं समझे? तो बोले इन जैसे जैसे इस लोक में तो ज्ञान से इन सारे लोक का ज्ञान करता आया है, वस्तु का ज्ञान करता आया है, अन्य अन्य चीजों का ज्ञान करता आया है, ऐसे यह आत्मा जाना नहीं जाता। पकड़ में आ गई बात? कोई मुश्किल है इसमें? नहीं है ना। अब यही डिस्क्रिप्शन इन 20 गाथाओं में, इन 20 लाइनों में आएगा। ये 20 के 20 बोल बस इतनी बात आपको बतलाएंगे और कुछ नहीं बतलाएंगे। समझ में आई बात? कैसे बतलाएंगे देखो। अब 455 नंबर का पेज, चौथे नंबर का बोल। पहले तीसरे नंबर का बोल पढ़ लेते हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा ऐसे पांचवा छठा सातवां आठवां आपस में ज्ञान की अपेक्षा से समझाए गए, है ना। ज्ञान के विभाग अधिकार है ना। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है? जानना भी है और स्वयं को जाने ऐसा भी है। तो ज्ञान ज्ञान तो है ही, ज्ञान ज्ञेय भी है। आ गई बात समझ में? तो एक ज्ञान की अपेक्षा से और एक ज्ञेय की अपेक्षा से दो चर्चा है सेकंड यहाँ। नंबर से ही ले लो आप। तीसरे नंबर से ले रहे ना? सेकंड से ही ले लो एक बारी। सेकंड से ले लूं? अच्छा चलो सेकंड से ले लेते, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले पहले से ले लो, कोई बात नहीं। पहला है ज्ञायक, यानी जानने वाला। तो जानने वाला कौन है? कि जानने वाला आत्मा है। तो जानने वाला आत्मा कैसे जानता है? कि जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ज्ञान जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। आत्मा जानने वाला है और वह इंद्रियों से नहीं जानता है, इंद्रियों से नहीं जानता है, इसलिए आत्मा लिंग ग्रहण है। फिर जानने में आने वाले को क्या कहते हैं? जानने में आने वाले को ज्ञेय कहते हैं। तो दूसरे नंबर का बोल क्या कहता है? कि जानने वाला तो इंद्रियों से जानता नहीं है, अपितु जानने में आने वाली जो वस्तु है उसका भी ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो इंद्रियों से जाना जाए।
समझे नहीं समझ में बात? ज्ञान इंद्रियों से जानता नहीं है, तो आत्मा भी ऐसा ही है। कैसा? कि वो इंद्रियों से जानने में आ जावे, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। दो तरफा बात कही ना। एक तरफ तो क्या क्या, कि जो आत्मा को जानेगा, मैं जानूंगा या कोई भी जानेगा, तो किससे नहीं जान पाएगा? इंद्रियों से नहीं जान पाएगा। और आत्मा स्वयं ऐसा वस्तु है कि जब वो जानने में आएगा, तो इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा। ये कहानी एक तरफा नहीं है, ये कहानी दो तरफा है। आई बात समझ में? नहीं, देखो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आपको याद हो तो। जैसे रस नाम का गुण, तो पुद्गल में रस नाम का गुण है, और आत्मा में रस नाम का गुण नहीं है। एक बात, तो आत्मा में रस नाम का गुण नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आत्मा में अरस नाम का गुण भी है, बात यह भी है। दो बातें समझ में ही नहीं। एक, एक क्या, कि रस नामक पर्याय आत्मा में नहीं होगी, है ना? तो आत्मा रस नहीं लेता, मैंने पर पदार्थ जिनमें रस है उनके रस को आत्मा चखता नहीं है। तो चख नहीं सकता, ये बात तो चलो समझ में आ गई, लेकिन उसमें स्वयं तो रस हो सकता है ना, कि नहीं आत्मा स्वयं अरस है। नहीं समझे? दूसरा उदाहरण देकर देता हूँ, स्पर्श नामक गुण। तो आत्मा किसी अन्य द्रव्य को स्पर्श से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता आत्मा स्पर्श से? क्योंकि आत्मा के पास स्पर्श नामक गुण नहीं है। एक बात। और आत्मा स्वयं भी स्पर्श से जानने में नहीं आता। दो बातें समझ में आई ना? तो एक, स्पर्श नामक गुण जिनमें है वो स्पर्श से जानने में आते हैं। और दूसरा, कि जो उन्हें जानता है उनके पास भी स्पर्श होना चाहिए नहीं चाहिए? कि स्पर्श के बिना आत्मा स्पर्श गुण को तो जानता है, एक बात, लेकिन स्वयं में अस्पर्श नाम का गुण होने से स्पर्श नामक पर्याय इस आत्मा में कभी नहीं होगी, दूसरी बात। दो बातें समझ में आई? क्या कहा? एक कहते हैं पर की तरफ से, और एक कहते हैं स्व की तरफ से। ऐसे ही आत्मा किसी को जाने, तो कैसे जानेगा? कि आत्मा किसी को भी जानेगा तो इंद्रियों से नहीं जानेगा। और ये आत्मा स्वयं, ये स्वयं इंद्रियों से जानने में आ जाएगा कि नहीं, ये स्वयं भी इंद्रियों से जानने में आता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इंद्रियों से जानेगा भी नहीं, और इंद्रियों से जानने में आएगा भी नहीं। तो पहला बोल क्या कहता है? कि आत्मा ज्ञायक है और इंद्रियों से जानता नहीं है। और दूसरा बोल कहता है कि आत्मा ज्ञेय भी है, और सुनो, इंद्रियों से जानने में आता भी नहीं है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों से जानने का प्रयास मत करो। तो कैसे जाने हम आत्मा को? कि इंद्रियों का मोह छोड़कर आत्मा को जानने का प्रयास करो। समझ नहीं बात? साधारण सी बात है ना, कोई मुश्किल लग रही है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। आत्मा को जानना है, बोले हाँ जानना है। तो मैं इंद्रियां हूं और इंद्रियों से जानता हूं, इस बुद्धि का त्याग कर। और वो जो तेरा उपयोग इंद्रियों में इस भावना से प्रवृत्ति करता है कि इंद्रियों से मैं जानूंगा, है ना? तो इंद्रियों से जानने की भावना से भी अपने उपयोग को हटा। इसका थोड़ा सा सूक्ष्म प्रैक्टिकल कर कर देखो। जैसे तुम आत्मा का ध्यान करते हो, तो उस ध्यान में कहीं ना कहीं तुम आत्मा को देख लेना चाहते हो या नहीं देख लेना चाहते? क्यों? क्योंकि तुमको ऐसा लगता है देखना ही अनुभव है। अथवा अनुभूति के नाम पे तुम उसका स्पर्श पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते? अथवा सुख या आनंद या रस के नाम पर तुम उसका स्वाद लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? तो ये सारे विमोह तो तुम्हें त्यागने पड़ेंगे। क्यों विमोह त्यागने पड़ेंगे? क्योंकि ना वो दिखेगा, ना उसका स्वाद आएगा, ना उसका स्पर्श होगा, ना वो सुनाई देगा, ना उसका कोई शब्द है, आदि आदि भाव से वो नहीं है। क्या ऐसा है? वह तो चेतना गुण युक्त है। ये जितने भी विकल्प उसको जानने और समझने के लिए कर रहा है, जो कर रहा है, वो चेतना, वो वास्तव में तू है। अपने अपने चैतन्य तो अस्तित्व में अपने अहम पने को धारण करे तो चैतन्य समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। लोक में जैसे अन्य पदार्थों को जानने के लिए तू इंद्रियों का प्रयोग करता आया है, ऐसे आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों के प्रयोग का मोह त्याग दे। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? क्या कहना चाहते हैं? तो आत्मा जानता है, तो कैसे जानता है? इंद्रियों से नहीं जानता है। और आत्मा जानने में आता है, तो इंद्रियों से जानने में भी नहीं आता है। हाँ नेहा दीदी, क्या पूछना बताओ? में हम इंद्रियों के साथ साथ मन भी लेंगे फिर? हाँ मन भी है, मन भी है, मन पर भी हमें है। उनके बिना तो आत्मा जानने में आएगा ही हाँ नहीं तो फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम मन की तरफ देखोगे तो जानने में नहीं आएगा, वो बात अलग है, वो बात अलग है, ठीक है ना? लेकिन तुम, मैं आत्मा को मन से जानूंगा, वो आत्मा मन से जानने में आता है, मन के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है। यदि इन विकल्पों में अटकेगा तो आत्मा जानने में नहीं आएगा। देखो क्या है,
कि कर्णन युग में प्रत्यक्ष अनुभूति को परोक्ष भी कहते हैं। कर्णन युग में, समझना, अध्यात्म की बात में नहीं, ये वस्तु स्वरूप में नहीं है, ये कर्णन युग में। कर्णन युग में ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्णन युग में नैतिक प्रधान कथन होते हैं। कौन से कथन प्रधान होते हैं? निमित्त नैमित्तिक कथनों की प्रधानता होती है। तो छद्मस्त जीव ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? कि है तो छद्मस्त जीव का ज्ञान भी आत्मज्ञान, अलिंग, इसको कहते हैं अतिंद्रिय ज्ञान। समझना ध्यान से, माने इंद्रियातीत, इंद्रियों से जाने ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी स्वभाव, स्वभाव तो कैसा है? अतीन्द्रिय। ऐसा होने पर भी जो वर्तमान में उस ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वो किसी ना किसी का सहारा ले रही है। अब छद्मस्त जीव को जब आत्मानुभूति होती है तो उस समय उसका जो ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, वो मन के सहारे से टिका हुआ है। समझना ध्यान से, है ना? उसकी प्रवृत्ति उस समय मन में हो रही है, लेकिन मैं मन हूं ऐसा मान के नहीं हो रही। मैं मन से जानता हूं ऐसे श्रद्धांत से नहीं हो रही। और मन नहीं होता तो मैं नहीं जान पाता, इस तरह की भावना भी उसको नहीं है। तो कैसी भावना है उसको, कैसा ज्ञान है उसको? कि आगम में जैसा उसने अपने चैतन्य भाव स्वभाव को जाना और समझा था। कैसा जाना था? इंद्रियातीत ही जाना था, इंद्रियों से परे ही समझा था। इंद्रियातीत ही हो जाने वाला है, भविष्य में इंद्रियातीत भी हो जाने वाला है। तब भी जानेगा या नहीं जानेगा? केवल ज्ञान प्रकट करने पर, सिद्ध अवस्था प्रकट करने पर, या अनंत अवस्था में भी बिना मन के जानेगा या नहीं जानेगा? समस्त लोग को जानेगा या नहीं जानेगा? तो वो जानूंगा, कैसे जानूंगा? क्योंकि वह मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को वर्तमान में यहाँ स्वीकार करता है, तो वह आत्मानुभव में आता है। ये बात और है कि वो छद्मस की योग्यता ऐसी है, जैसे ये आत्मा देहातीत है, अभी कहाँ है? देह में है या नहीं है? बोलो, कर दो फिर देह से अलग ही से। कैसे करोगे बताओ? ऐसे ही अगर शरीर में है तो वर्तमान में उसकी प्रवृत्ति मन में भी है। तो मन की प्रवृत्ति के कारण उस ज्ञान को परोक्ष भी कहते हैं, आत्मानुभूति को परोक्ष भी कहते हैं। वहां तो परोक्ष क्यों कहते हैं उसका आंसर है। समझ में ही बातें समझे? हमारे ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान क्यों कहते हैं? क्यों कहना और वास्तव में होना, दोनों में अंतर है। कहते तो मुझे संसारी भी है, क्यों? तो क्या क्या मुझे अपने आप को संसारी मान लेना चाहिए? कहते तो मुझे जड़ भी है, पुद्गल भी है, जीव मर गया ऐसा भी कहते हैं। तो मर जाता है जीव? बोलो, जीव मर गया, जीव जिंदा हो गया, अरे जीव की हिंसा हो गई, कहते तो ऐसा भी है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जीव तो सदैव अजर भी रहता है, अमर भी रहता है, एक गुण भी उसके नाश नहीं होता, एक गुण भी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, संपूर्ण एकदम संपूर्ण भाव से रहता है। उसकी कोई हिंसा कर सकता है जीव की? बोलो, नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि हिंसा हो गई, आपने जीव को मार दिया, आपने जीव को बचा लिया, जीव की रक्षा करो। कौन किसकी रक्षा करे? बोल। तो वहां तो उसको परोक्ष क्यों कहा है, यह ज्ञान कराया है, और यहाँ उसके स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं। दोनों में अंतर है, ठीक है ना? तो कैसा स्वभाव है जीव का, आत्मा का? कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वह ज्ञान से जानता है। कौन से ज्ञान से जानता है? कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से ही जानता है। इंद्रियां आत्मा का स्वभाव नहीं होने से आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है। कि जानता नहीं है लेकिन जानने में आता तो होगा कि नहीं? वह जानने में भी आता नहीं है। किससे? इंद्रियों से जानने में आता नहीं है। तो जब इंद्रियों से जानता नहीं है और इंद्रियों से जानने में आता नहीं है, तो फिर अनुमान से जाना जाता होगा। आइडियल, एक आइडिया लगाते होंगे हम आत्मा का, है? जैसे हम धुआं देख के अग्नि का आइडिया लगा लेते हैं, जैसे हम मौसम खराब होने पर बरसात का अंदाजा लगा लेते हैं, अथवा जैसे हम सूरज की गति को देखकर कितनी गर्मी पड़ने वाली है या बारिश आने वाली है इसका अंदाजा लगा लेते हैं। फोरकास्टिंग करते हैं ना? करते नहीं करते हैं? तो ऐसे आत्मा के बारे में जान लिया जाता होगा। कि बोले ऐसा नहीं जाना जाता है। तीसरे नंबर का बोल क्या कहता है? कि जैसे तुम इंद्रियों से अनुमान लगाकर जगत के अन्य वस्तु का ज्ञान कर लेते हो, कुंडली देखकर तुम्हारे भविष्य का ज्ञान कर देते हैं, हाथ की रेखाएं देखकर तुम्हारे भविष्य का ज्ञान कर देते हैं, बतला देते हैं, तो आत्मा भी ऐसे जाना जाता होगा। कुछ कुछ जमा जोड़ घटा करके और उस आत्मा का अंदाजा लगा लिया जाता होगा। जैसा विज्ञान आत्मा का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है ना, और फिर उसको एक एनर्जी है ऐसा डिसाइड कर लेता है, तो ऐसे जाना जाता होगा आत्मा। देखा किसी ने नहीं है? बोलो, आत्मा किसी ने देखा आज तक? लेकिन जानते सब है ना? तो हमें यही नहीं मालूम। अनंत ज्ञानियों ने उस आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है।
प्रत्यक्ष देखा जाता है, प्रत्यक्ष अनुभूति में आता है, प्रत्यक्ष जाना जाता है। केवल उस आत्मा को देखते भी हैं और जानते भी हैं। कि हमने तो सुना आत्मा अरूपी है, कि हाँ अरूपी है ना। अरूपी कहने का तात्पर्य उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द नहीं है। अरूपी कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, जाना नहीं जाएगा, जानने में नहीं आएगा। क्या समझे? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ? जैसा विज्ञान लोक में समय को, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझना इन बातों को। जैसा विज्ञान इस लोक में समय को कैसा मानता है? अनुमान से जानता है। क्या केवली भी उस समय को अनुमान से जानते हैं? नहीं, प्रत्यक्ष से जानते हैं। ऐसा ही यह आत्मा कैसा है कि अनुमान से जानने में नहीं आता है, प्रत्यक्ष जानने में आता है। जब अनुभूति होती है तो वह भी प्रत्यक्ष कहलाती है, और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो प्रदेश प्रत्यक्ष भी होता है। दो प्रकार की प्रत्यक्षता होती है, एक अनुभूति प्रत्यक्ष और एक प्रदेश प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। अरूपी होने पर भी प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, कि हाँ अरूपी होने पर भी प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। तो अरूपी कहने का तात्पर्य समझ में आया? कि उसका रूप नहीं है। कैसा रूप नहीं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वाला उसका रूप नहीं है, इसलिए अरूपी है। लेकिन वो कैसा दिखता होगा? कि बस स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द के बिना जैसा वस्तु का स्वरूप दिखता है ऐसा दिखता है। जैसे आकाश द्रव्य है, जैसे धर्म द्रव्य है, जैसे अधर्म द्रव्य है, जैसे काल द्रव्य है, ये भी तो अरूपी है। ऐसे आत्मा भी अरूपी है। जैसे अन्य चार द्रव्य जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसे आत्मा को भी प्रत्यक्ष जानते हैं। आत्मा कोई किसी से अनुमान से जानने में आए ऐसा नहीं। और इसी वजह से सुनो ध्यान से, इस प्रत्यक्ष ज्ञान को किसी ने छल किया, फिर तो जब केवल ज्ञान होगा तभी आत्मा जानने में आएगा। तब आचार्यों ने कहा नहीं, प्रत्यक्ष दो भेद हैं। एक अनुभूति प्रत्यक्ष होता है, ठीक, और एक प्रदेश प्रत्यक्ष होता है। तो केवल ज्ञान में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होता है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में आत्मा अनुभूति प्रत्यक्ष होता है। समझ में ये बात नहीं? समझ? अपने अस्तित्व का ज्ञान, मैं हूं ऐसा अपने अनुभव भाव को वह आत्मा प्राप्त करता है। कि हम हुआ होगा शायद ऐसा, ऐसा आज भी। आप ऐसा मत समझो, ऐसे आज अपने भी विद्वान ऐसे बहुत हैं अपने पास अर्थात अपने मुमुक्षु समाज में ऐसे बहुत विद्वान हैं जिनको ऐसा भ्रम है। क्या भ्रम है? पढ़ते तो सही है, कहते तो सही है, बोलते भी सही है, क्योंकि देख के बोलते हैं ना, पढ़ के बोलते हैं। आगम से अलग होकर बोलने का भय है उनको भी, लेकिन अंदर में लगता है कहीं ना कहीं। क्या लगता है? कि हो गया होगा शायद, पता नहीं चला होगा। और अंदर में आत्मा का इतना श्रद्धांत तो है ही, कुदेव को गुरु को शास्त्र को तो मानते हैं ही नहीं, नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान है। और आत्मा के रूप स्वरूप का भी चिंतन करते हैं, कषाय भी मन है। तो हो सकता है अनुभव हो गया हो, पता ना चला हो। या कहीं एक बार कुछ लगा तो था। एक बार हम ध्यान में बैठे थे और बिल्कुल एकदम बस सब कुछ शांत हो गया था, शून्य। शायद हो सकता है उसको अनुभूति कहते हो। तो ये जो शायद है ना, शायद ऐसा नहीं है ये आत्मा, कि शायद जिसको अनुभव हो और उसके बाद भी उसे ऐसा लगे कि शायद हुआ होगा। समझे नहीं? या उसके लक्षणों को वो बाहर खोजे, क्योंकि मुझे कषाय की मंदता हो गई है, क्योंकि मुझे स्वाध्याय की तीव्र रुचि हुई है, क्योंकि मेरे कुछ पाप और पुण्य के उदयों में भेद आ गया है, अथवा मुझे अंदर में कुछ वीतरागता प्रकट हो गई है। यही लक्षण है आत्मानुभूति के। ऐसा नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं है। कैसा है? कि वो अनुभव में आएगा तो स्पष्ट ही तेरे ज्ञान का ये विषय बनेगा कि हाँ तुझे वह चैतन्य का अनुभव हुआ है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी वह अनुभूति प्रत्यक्ष है। उसका कोई अंदाजा या अनुमान लगावे ऐसा नहीं है। ये तीन बोलो है। हाँ अब बोलो मोहित भैया, क्या कह रहे हो? ये जो आपने दो प्रत्यक्ष के दो भेद बताए, अनुभूति प्रत्यक्ष और प्रदेश प्रत्यक्ष, तो जो हाँ, अनुभूति प्रत्यक्ष है क्या उसी को अल्प प्रत्यक्ष, सॉरी, आंशिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं? क्योंकि हाँ आंशिक प्रत्यक्ष कहते हैं। आंशिक प्रत्यक्ष। हाँ जी कहते हैं, अनुभूति प्रत्यक्ष को आंशिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है ना? आंशिक प्रत्यक्ष, अब वो आंशिक प्रत्यक्ष कहने का मतलब कुछ प्रदेश दिखेंगे ऐसा नहीं, कुछ गुण दिखेंगे ऐसा नहीं, वो कुछ समय के लिए हुआ है ऐसा। समझ में ये बात नहीं? समझ? वो कुछ समय के लिए हुआ है ऐसा। अंतर समझ में आया नहीं आया? आंशिक उसमें कहने का जो भेद है वो आंशिक द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है। आंशिक शब्द वहां समय की सापेक्षता से है। ठीक है ना? कि वो थोड़े समय के लिए हुआ था या अल्प समय के लिए हुआ था, तो इसीलिए उसे आंशिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अंतर समझ में आ गया? लेकिन वो जितने भी समय के लिए हुआ था वो स्व संवेदन भाव वो कैसा था?
कि वो थोड़े समय के लिए होने वाला स्वयं संवेदन भाव भी प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन है। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो तीसरे नंबर का बोल क्या कहता है कि जैसे लोक में धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं, क्या ऐसा आत्मा जाना जाता है कि नहीं, ऐसे अनुमान से आत्मा जाना जाता नहीं है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इंद्रिय से लक्षण को प्रत्यक्ष करके और फिर उससे वस्तु का अनुमान कर लेना, ऐसा आत्मा नहीं है। पकड़ में ही बात। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान, अंतर समझ में आया? इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान कि धुएं को तो किया प्रत्यक्ष और अग्नि का लगाया अनुमान। पकड़ में ही बात, ऐसा नहीं है। हाँ, सम्यक ज्ञान में ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से यह आत्मा है ऐसा अनुमान लगाते हैं, लेकिन यह अनुमान भी सम्यक अनुमान कब कहलाएगा? जब प्रत्यक्ष संवेदन हो जाएगा तब कहलाएगा। उससे पहले वह समव्यवहारिक, समव्यवहारिक भी कह सकते हैं क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान है इस अपेक्षा से, क्योंकि मति श्रुति ज्ञान के जितने भी भेद होते हैं ना, जिसमें ईया अवगाय धारणा आदि सारे भेद आते हैं, उसमें व्यवहारिक समव्यवहारिक प्रत्यक्ष आदि भाव भी आते हैं। हालांकि समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जहां तक मुझे ख्याल है वो ऐसा है कि किसी के छाते को देखकर अपने छाते की याद आ जाना, किसी की वस्तु को देखकर अपनी वस्तु की याद आ जाना, शायद वो तो ऐसा कुछ प्रत्यभी है। ज्ञान है, वो तो प्रत्यभी ज्ञान है। अच्छा, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान, ठीक है, तो फिर वो इंद्रिय प्रत्यक्ष को हाँ सामव्यवहारिक हाँ प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। थोड़ा सा मैं हाँ स्पष्टीकरण हाँ चाहूंगा, ठीक क्या है, यही? तो हाँ इंद्रियों से ठीक है, जानते हैं हाँ किसको ठीक है, कहते हैं सांख्यिक प्रत्यक्ष। हाँ, किसको किसको? इंद्रियों से हम जानते हैं ना, तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष हाँ, है, तो इंद्रिय इसीलिए प्रत्यक्ष इसको को समव्यवहारिक समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, हाँ ठीक है, इंद्रिय प्रत्यक्ष को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रिय प्रत्यक्ष को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, मैं भूल गया था, याद आ गया। अभी सुनो यहाँ पे क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं कि जैसे आपने देखा तो धुआं, और अनुमान किसका लगाया? अग्नि का। तो क्या आत्मा भी ऐसे अनुमान से, ये जो ज्ञान है ना बस इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं आत्मा है? बोले नहीं, ऐसा नहीं। समझा तो जाता है, उसका निषेध नहीं है, समझना ध्यान से। समझा तो जाता है, ये ज्ञान है ना, ये आत्मा का लक्षण होने से यह आत्मा यही है, ये ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा समझा तो जाता है। लेकिन ऐसा ऐसा समझने से आत्मा जानने में आ गया कि नहीं? ऐसा जानने में नहीं आया। तो कैसे जानने में आता है? कि वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, वही जानने में आता है। ठीक, और इसीलिए आगम क्या कहता है, इसलिए जिनेन्द्रवाणी क्या कहती है, इसलिए आगम या जिनेन्द्रवाणी कहती है कि जब तक सम्यक सदर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता नहीं। शास्त्र ज्ञान भी हो सो वह भी सम्यक ज्ञान नहीं है। द्रव्यलिंगी को पूर्वों का ज्ञान है, और वो पूर्वों का ज्ञान किससे किससे सापेक्ष है? आगम सापेक्ष है, बिल्कुल रंच मात्र भी गलती नहीं कर रहा वो। ऐसा होने पर भी उसका ज्ञान क्या नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान कब होगा? जब स्वानुभूति प्रत्यक्ष करेगा, तभी वह सम्यक ज्ञान होगा। ऐसा। अब चौथे नंबर का बोल, तो कहते हैं दूसरों के द्वारा मात्र। अब ये तो था मेरे मेरे जानने का पहला। तीसरे नंबर का बोल क्या था? कि जब मैं अग्नि को जाना तो धुएं से अग्नि का अनुमान लगा लिया। अब मुझे जानने के लिए कोई अन्य की बात समझते हैं कि मेरे को कोई अन्य कैसे जानेगा, कि मुझे तो कोई अन्य अनुमान से जान सकता है, मैं अपने आप को अनुमान से नहीं जान सकता, लेकिन मुझे तो कोई अन्य जानता है। तो क्या केवल हमें अनुमान से जानते हैं? बोलो, क्या केवल हमें प्रत्यक्ष जानते हैं? अंतर समझ में आया नहीं आया? कि मैं अपने आप को तो प्रत्यक्ष जानूंगा, चलो ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन जो मुझे जानते हैं, क्या वो मुझे प्रत्यक्ष जानते हैं या अनुमान से जानते हैं? और ये खाली बात मेरी नहीं है, ये समस्त लोक की बात है, समस्त जीवों की बात है। लोकाकाश का तो केवल प्रत्यक्ष जानते हैं, अलोकाकाश को अनुमान से जानते हैं। बोलो, ऐसा नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अनंत अलोकाकाश को कैसे जानते हैं? जिसका अंत नहीं है उसको भी जानते हैं, अनुमान से जानते होंगे ना? क्यों? कि नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? मैं स्वयं को जानूं, यह भी अनुमान नहीं है, और ये किसी के जानने में आवे, वह भी अनुमान नहीं है। क्या कैसा है? कि ज्ञान स्वभाव से प्रत्यक्ष होने से अपने को जानेगा वो भी प्रत्यक्ष है, और पर को जानेगा वो भी प्रत्यक्ष है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही नहीं? पकड़ में। और देखो, इसी वजह से इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कहते तो है, लेकिन वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं,
वास्तविक प्रत्यक्ष किसका है? वो केवली प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। सम्यक ज्ञानी का प्रत्यक्ष ही वास्तविक प्रत्यक्ष है। लोक में व्यवहार चलता है कि हमने अपनी आंखों से देखा, तो उसको सब सच मानते हैं ना। बोलो, जब कोई कहे कि मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा, और इसलिए जब छह द्रव्यों के स्वरूप की बात आती है समझाने की, तो आचार्य क्या कहते हैं? केवली भगवान ने कहा है। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्पष्ट देखा है, वो जानते हैं, उनका केवल ज्ञान है ना, वो आंखों देखी बात है, बिल्कुल आंखों से देखा है। और सुनो, तुम्हारी आंखों देखी झूठ हो सकती है, उनकी आंखों देखी झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, द्रव्य से भी जानते हैं, गुण से भी जानते हैं, पर्याय से भी जानते हैं, एक साथ भी जानते हैं, भिन्न भी जानते हैं, और एक ही समय में जानते हैं। और कैसा? और बार बार जानते हैं, वैसा का वैसा ही जानते हैं। तो भूल, उनके जानने में कोई भूल नहीं। माने वो एक एक प्रकार की, ये समझो कहते हैं ना, वो देना, दलील देना, एक एक प्रकार का भाव प्रकट करना है, उसकी बात की स्पष्टीकरण करना कि भाई ये केवली भगवान कह रहे हैं, ये केवली भगवान कह रहे हैं, मतलब आंखों देखी बात है, ये प्रत्यक्ष स्वानुभूत बात है। ये क्या? कि द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है, लोक का ऐसा ही स्वरूप है, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा ही स्वरूप है। तो चौथे नंबर का बोल कहता है कि दूसरों के द्वारा, मात्र चिन्ह द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमय मात्र, केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अनुमान से जानता तो नहीं है, अपितु अनुमान से प्राप्त भी होता नहीं है। आत्मा जब किसी वस्तु को जानता है तो वह भी प्रत्यक्ष जानता है, और जब स्वयं जानने में आता है या किसी के ज्ञान का विषय बनता है तो वह भी प्रत्यक्ष ही बनता है। ऐसा इस आत्मा का स्वभाव और स्वरूप है, ऐसा कह रहे। ठीक है ना? या तो तुम वस्तु को जानोगे या तो तुम वस्तु को नहीं जानोगे, कल्पना करोगे उसके संदर्भ में, सीधी सी बात है। पकड़ में ही बात? एक जैसे बार कोई कहे, दोबारा से स्पष्ट करना, दूसरों के द्वारा का अर्थ क्या है? दूसरों के द्वारा, चौथे पॉइंट का। देखो, जो वो कोई भी, मैं किसी वस्तु को जानूंगा, मैं किसी को जानूंगा, तो कैसे जानूंगा? तो ये दो प्रकार के है ना, जानने में दो गे लगाओ, एक परगे एक स्वागे। मैं जानूंगा, तो जब मैं जानूंगा तो किसको जानूंगा? अपने को भी जानूंगा और पर को भी जानूंगा। दो बातें हो गई ना जानने के संदर्भ में। लेकिन मेरे जानने की अपेक्षा से, तो मैं कैसे जानता हूं? कि मैं प्रत्यक्ष जानता हूं, ऐसा हो गया। और जब कोई मुझे जानेगा, जब कोई मुझे जानेगा तो उस काल में मैं क्या बन जाऊंगा? मैं तो ज्ञेय बन जाऊंगा ना उस काल में। तो बोले ज्ञान तो प्रत्यक्ष है ही, लेकिन ज्ञेय का स्वभाव भी ऐसा ही है कि वो ज्ञान में प्रत्यक्ष होवे। एक तरफा बात नहीं है ये। देखो समझाता हूं। एक है प्रमेय, एक है प्रमाता। तो प्रमाता किसे कहते हैं? जो जानता है। और प्रमेय किसे कहते हैं? जो जानने तो में जान आता है। अब एक द्रव्य ऐसा है जिसमें प्रमेयत्व भाव नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। एक द्रव्य ऐसा है, ऐसा मान लेते हैं, एक द्रव्य ऐसा है, मान के चलो, काल द्रव्य है, उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं है, ऐसा मान लेते हैं फिलहाल। और ज्ञान जानने के स्वभाव वाला है। तो जानने के स्वभाव वाला ज्ञान काल नामक द्रव्य को जान पाएगा या नहीं जान पाएगा, जिसमें प्रवृत्ति नाम का गुण नहीं है? कि नहीं जान पाएगा। कि कैसी बात कर रहे हो? जानने का स्वभाव होने पर भी नहीं जान पाएगा? कि हाँ, क्योंकि जानने में आने के लिए क्या चाहिए? परमित्व भाव चाहिए। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? ऐसा ही उन्होंने क्या कहा? आत्मा जानेगा। तो कैसे जानेगा? बोले प्रत्यक्ष जानेगा। लेकिन जो वस्तु जानने में आएगी, चाहे मैं जानने में आऊं, चाहे कोई पर वस्तु जानने में आए, तो जानने में आने वाली वस्तु का स्वभाव भी ऐसा है। कैसा? कि वो प्रत्यक्ष जानने में आवे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? आई ना समझ में? मैं तो प्रत्यक्ष जानूंगा ही, और वो प्रत्यक्ष जानने में आएगी भी। दोनों बातें। आत्मा जानता है और वस्तु जानने में आती है। आत्मा प्रत्यक्ष होकर जानता है तो वस्तु भी प्रत्यक्ष होकर जानने में आती है। क्योंकि हमारे लिए प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है? छद्मस्त जीव के लिए प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रिय के सन्निकट होना, ज्ञान के सन्निकट होना, ये अर्थ है। और यहाँ क्या समझाना चाहते हैं वो? कि सन्निकट हुए बिना जाने सो वह भी प्रत्यक्ष जाने, ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है। क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सातवां नरक कहाँ पे है? कि लोक के अंत में, ऐसा है ना। और सिद्धशिला कहाँ पे है? कि लोक के अग्रभाव में।
तो अग्रभाग में बैठे हुए सिद्ध सातवें नरक की भूमि में क्या घटित हो रहा है उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो परोक्ष जानते हैं या प्रत्यक्ष जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। समझ में ही बात नहीं समझ में? क्या कहा? पकड़ में आती है नहीं बात? पकड़ में आती है। जैसे एक और उदाहरण समझो कि 1 डिग्री में कितना ठंडा होता है, 2 डिग्री में कितना ठंडा होता है, 3 डिग्री पे कितना ठंडा होता है, 4 डिग्री पे कितना ठंडा होता है। ऐसा 10, 20, 50, 100 डिग्री तक तुमने ठंडेपन को पहचान लिया। अब 1000 डिग्री पे कितना ठंडा होता है, तो इसका तुमने अंदाजा लगा लिया। सुनो ध्यान से। तो ऐसा केवली भगवान जानते होंगे कि पहले नरक में इतना दुख है, दूसरे में इतना दुख है, तीसरे में इतना दुख है, तो बस चौथे में इससे ज्यादा बढ़ता 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 ऐसे जाता होगा। ऐसा नहीं, जितने स्पष्ट पहले को जाना उतने स्पष्ट सातवें को जाना। तो ये तो हुआ जानने का स्वभाव, और जानने में आने वाली वस्तु का स्वभाव कि वो भी प्रत्यक्ष ही जानने में आती है, जैसी है वैसी की वैसे ही जानने में आती है, मानो वह ज्ञान के निकट ही हो। ऐसी बिल्कुल प्रत्यक्ष झलके, ऐसा उस वस्तु का स्वभाव भी है। दो बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ क्या कहते हैं चौथे नंबर के स्वभाव में कि दूसरों के द्वारा मात्र मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, अर्थात आत्मा को यदि कोई जानेगा, मुझे कोई यदि कोई जानेगा, या किसी भी वस्तु को जब किसी ज्ञान के जानने में आएगी, तो वो वस्तु अनुमान से जानने में आएगी। कि आत्मा अनुमान से जानता भी नहीं है और वस्तु अनुमान से जानने में आती भी नहीं है। आत्मा जानता भी प्रत्यक्ष है और वस्तु जानने में आती भी प्रत्यक्ष है। दोनों बातें समझ में आई? क्या मुश्किल है इसमें? कि यदि वस्तु का स्वभाव ऐसा होता कि वो प्रत्यक्ष जानने में ना आए, और ज्ञान का स्वभाव ऐसा होता कि वो प्रत्यक्ष जाने, तो जिस वस्तु में ऐसा स्वभाव है कि वो प्रत्यक्ष जानने में ना आए, तो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वभावी आत्मा क्या उस वस्तु को जान लेता प्रत्यक्ष? बोलो। अभी हमने सिद्ध किया ना कि जिन जिन द्रव्यों में परमित नाम के गुण की सिद्धि ना करें, क्या आत्मा उन्हें जान लेगा, ज्ञान उन्हें जान लेगा? कि खाली जानने के स्वभाव से कुछ नहीं बनेगा। जैसे दर्पण में कौन सी वस्तु झलकती है? आप लोग में कितना सरल उदाहरण है, अग्नि किसको जलन, जलाती है? जो जलने योग्य हो, कंबस्टेबल। हाँ, जिसमें जलने की योग्यता होती है। तो दो तरफा बात है ना, ये अग्नि सिर्फ जलावे इतनी सी बात नहीं है। जिसमें जलने की योग्यता होगी उसको जलावे, ये भी बात है। अग्नि राख को नहीं जलाती, लकड़ी जलाती है। तो जो जलने की योग्यता वाले पार्टिकल्स परमाणु होते हैं वो जल जाते हैं, और जो जलने की योग्यता वाले पार्टिकल परमाणु नहीं होते वो राख बन जाते हैं। सीधी सी बात है। कपूर की राख देखी है तुमने कभी? कपूर की राख नहीं देखी, क्यों? क्योंकि कपूर में ऐसा पार्टिकल नहीं होता। और लकड़ी में देखिए तुमने राख, क्यों? क्योंकि लकड़ी में ऐसा पार्टिकल होता है। कैसा? कि कपूर में ऐसा पार्टिकल नहीं होता जिसे अग्नि ना जला सके, और लकड़ी में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। तो सिर्फ अग्नि जलावे कहानी इतनी सी नहीं है, वस्तु में जलने की योग्यता हो, बात यह भी है। यदि ऐसा ना होता कि सिर्फ अग्नि जला सकती होती और वस्तु की योग्यता पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, तो फायर प्रूफ सूट तो कभी बन ही नहीं पाते, कभी निर्माण ही नहीं हो पाता। क्योंकि अग्नि का काम है जलाना, वो तो जलाती जली जाती, बात खत्म। आपने फायर प्रूफ सूट कैसे बनाया? कि सिर्फ अग्नि जलावे, बात इतनी सी नहीं है, वस्तु जलने योग्य हो, बात यह भी है। ऐसे ही ज्ञान प्रत्यक्ष जाने, बात इतनी सी नहीं है, वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान का के गोचर हो, बात इतनी यह भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? माने जैसे ज्ञान प्रत्यक्ष होकर जानता है, ऐसे वस्तु भी प्रत्यक्ष होकर ज्ञान के जानने में आती है। ये दो तरफा बात समझा रहे हैं आपको। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? तो उन्होंने क्या कहा कि आत्मा जानता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है, और जब वस्तु जानने में आती है तो वह भी प्रत्यक्ष ही जानने में आती है। और इसीलिए आत्मा सिर्फ लोक को प्रत्यक्ष जानता है ऐसा नहीं, अपितु अपने को भी प्रत्यक्ष ही जानता है। क्योंकि मैं अपने जानने में आऊंगा तो जानने के स्वभाव में आने वाला मैं भी प्रत्यक्ष हूं, और जानने वाला मैं ऐसा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। पकड़ में आई बात? मेरा ज्ञान तो प्रत्यक्ष है ही, अपितु मैं भी प्रत्यक्ष हूं। दोनों बातें समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? ये बहुत तर्क की बात है। यदि मैं प्रत्यक्ष नहीं होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। क्या समझे? मैं जानता तो प्रत्यक्ष, लेकिन जानने में प्रत्यक्ष नहीं आ पाता। समझे नहीं समझे?
क्या कहा? मेरे दीपक में प्रकाश करने की योग्यता है तो प्रकाशित होने की भी योग्यता है। ऐसे ही ज्ञान में वस्तु को जानने की योग्यता है तो वस्तु की जानने में आने की भी योग्यता है। ऐसे ही ज्ञान वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है तो वस्तु भी प्रत्यक्ष होकर ही ज्ञान के जानने में आती है। इसलिए ज्ञान सदैव प्रत्यक्ष ही है, ऐसा नियम भाषित होता है, स्पष्ट होता है। ठीक, क्योंकि आत्मा की शक्ति गमन शक्ति लोक के बाहर नहीं है, और लोक के बाहर आलोक को आत्मा अनुमान से जानता है, फिर ये सिद्ध होता। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्योंकि आलोकाकाश तो लोक में आएगा नहीं, और केवली लोक से बाहर जाएंगे नहीं, तो उस आलोकाकाश को केवली कैसे जानते हैं? कि प्रत्यक्ष तो उसको कहते हैं साक्षात। साक्षात कैसे कर लिया आपने? क्योंकि उस आलोकाकाश की ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता है? कि वो ज्ञान जिसके भी जानने में आएगा, जिस ज्ञान के जानने में आएगा, प्रत्यक्ष ही जानने में आएगा। खाली ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं है कि वो प्रत्यक्ष को जानेगा। अंतर समझ में आया? नहीं आया? आया ना? ऐसा देखो, एक और उदाहरण देता हूँ। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होती है तो कुछ लोगों को लाल रंग या पीला रंग या हरा रंग दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ लोगों को ऐसा होता है। तो एक तो आंख में देखने की योग्यता होना, और एक वस्तु में वह योग्यता होना कि वह वैसी दिखाई देवे। दोनों में अंतर है या नहीं है? ये दोनों एक ही बात है? दोनों में अंतर है। ठीक, आंख में सभी रंगों को देखने की योग्यता होना एक बात, और वो रंग उस वस्तु में होना तो दिखाई देना, ये दूसरी बात। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वस्तु में रंग नहीं हो और आंख को दिखाई देवे तो सही है या गलत है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस वालों को लाल रंग ग्रे दिखाई देता है, तो लाल रंग जो ग्रे दिखाई देता है, क्या वहां ग्रे है? बोलो कि वहां तो ग्रे नहीं है। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसे लाल ग्रे दिखाई दे रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखने देखने वाले को लाल क्या दिखाई दे रहा है? ग्रे दिखाई दे रहा है। तो किसकी गलती है? आंख की गलती है वो, वस्तु की गलती नहीं है वो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? दूसरी बात कि आंख के सारे रंग सुरक्षित हैं, देखने की शक्ति बिल्कुल ओके है, और वो वहां ग्रे ढूंढ रहा है जिस वस्तु में, वहां ग्रे कलर नहीं है, तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। दिखाई देने के लिए वस्तु भी चाहिए और वस्तु आंख की योग्यता भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। जिसे हमें देखना है वो वस्तु भी चाहिए और उसे देखने की हमें शक्ति भी चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, नहीं चाहिए? ऐसे ही ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, ये तो ज्ञान की ताकत है। लेकिन वस्तु ज्ञान के जानने में प्रत्यक्ष आती है, ये वस्तु की ताकत है। दो बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है, ये आत्मा की ताकत है। और आत्मा का ज्ञान अपने आत्म भाव को या समस्त विश्व को प्रत्यक्ष जानता है, ये ज्ञान की ताकत है। दोनों ताकतों को अंतर समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो तीसरे नंबर का बोल कहता है कि ज्ञान वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है, और चौथे नंबर का बोल कहता है कि वस्तु भी ज्ञान के जानने में प्रत्यक्ष आती है। वो अनुमान मात्र से जानने में आ जावे, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं, और ज्ञान वस्तु को अनुमान से जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं। पकड़ में ही बात? तो मैं अपने चैतन्य भगवान आत्मा को कैसे जानूंगा? कि जानने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा, और जानने में आने वाला वह आत्म भाव भी प्रत्यक्ष होगा। पकड़ में ही बात? ना तो मेरा ज्ञान अनुमान है, और ना जानने में आने वाला वह आत्मा अनुमान है। ना वो अनुमेय है, ना वो अनुमान है। जानने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष, और जानने में आने वाला आत्मा भी प्रत्यक्ष। तो बनता है वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष। समझे? तब बनेगा वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष, अन्यथा वह स्वानुभूति प्रत्यक्ष हो सकता नहीं। दो बातें समझ में आ गई? नहीं आ गई? ऐसा। अब आगे क्या कहते हैं? अब पांचवें नंबर का बोल यहाँ कहते हैं, चारों बोल पक्के हो गए ना? है ना? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सरल है। आपको सब पता है, बस आपको ट्रिक होनी मालूम चाहिए कि इसको कैसे समझना है। पांचवें नंबर का बोल क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? आचार्य अमृतचंद्र देव की खासियत है ये, आप उन्हें जब भी पढ़ेंगे वो हमेशा न्याय से बात करेंगे। जब भी बात करेंगे वो न्याय से बात करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे जैसे वो सियादवाद अधिकार में भी जो बात करते हैं तो पूरी न्याय से करते हैं। अपनी समझ टीकाओं में जो बात प्रस्तुत करते हैं वो पूरी न्याय के साथ करते हैं। ऐसे ही अलिंग ग्रहण के साथ उन्होंने 20 बोलों में न्याय किया है। क्या न्याय किया है? आत्मा की प्रमेय प्रमाता भाव का न्याय किया है, कि आत्मा जानता है, इंद्रियों से नहीं जानता है, और इंद्रियों से जानने में आता भी नहीं है। दो बोल पक्के हो गए। अब बाद के दो बोल 3 और 4, कि आत्मा प्रत्यक्ष जानता है और प्रत्यक्ष जानने में आता भी है। ऐसा
अब आओ 5वें नंबर का बोल। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। अब जिसके चिन्ह मात्र से ही ग्रहण ना हो, है ना, मन चिन्ह से ही ग्रहण ना हो, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र, केवल अनुमान करने वाला नहीं है। ऐसे ग्रहण अर्थार्थ अर्थ की प्राप्ति होती है। अब 5वें नंबर का बोल। 5वें नंबर का बोल क्या कहता है? 5वें नंबर का बोल कहता है कि आत्मा केवल अनुमान करने वाला नहीं है। केवल अनुमान करने वाला नहीं है अर्थात क्या? देखो, लोक में अनुमान ज्ञान है ना, अनुमान ज्ञान है, और अनुमान ज्ञान का एक भेद भी है। ऐसा होने पर भी जो ज्ञान है उसका स्वभाव कैसा है कि ज्ञान का स्वभाव ही नहीं है कि वो अनुमान करे। मेरी बात समझे? क्या कहा उन्होंने कि इस आत्मा के पास जो ज्ञान है वो कैसा है? एक तो वो इंद्रियों से अनुमान करके जानने वाली बात थी, वो तो हो गई इंद्रिय सापेक्ष। और 5वें नंबर के बोल में क्या कह रहे हैं? अब इंद्रियां हटा दो और ज्ञान को डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट ज्ञान तो अनुमान कर सकता है। इंद्रियों से तो अनुमान हो रहा था क्योंकि इंद्रिया बीच में आ रही थी, और अब इंद्रियों को हटा देते हैं, हम सीधा आत्मा के ज्ञान की बात करते हैं, इंद्रिय ज्ञान की बात। अगर हम डायरेक्ट ज्ञान की बात करें तो वह ज्ञान तो अनुमान करने की योग्यता वाला हो सकता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि इंद्रियों से तो अनुमान करके जाने, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, अपितु डायरेक्ट भी अनुमान करके जाने ऐसा भी नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्या कहा? सिर्फ वो इंद्रियों से जानता था इसलिए अनुमान लगा रहे थे, है ना, और अब इंद्रियों के बिना जान रहा है तो क्या इसमें अनुमान लगा सकते हैं? यहां तो लगा सकते हैं ना, यहां तो इंद्रियों का चक्कर नहीं है ना। तो कह रहे नहीं, आत्मा जब जानता है और इंद्रियों के बिना होकर जानता है, अपने स्वभाव से जानता है, उस केवल ज्ञान भाव से जानता है, अथवा केवल ज्ञान भाव ना भी हो, उसको मति हो, श्रुत हो, अवधि हो, मन पर्यय हो, केवल ज्ञान हो, किसी भी ज्ञान में हो, तो वह ज्ञान का ऐसा स्वभाव नहीं है। कैसा स्वभाव नहीं है? कि वो वस्तु को जाने और उसके जानने में अनुमान करे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अनुमान है, हम छद्मस्त ज्ञान में ज्ञान की अपेक्षा से अनुमान की संधि करते हैं, ठीक है ना। अभी उसको साइड कर दो, यहां आ जाओ। यहां क्या कहना चाहते हैं? यहां कहते हैं आत्मा इंद्रियों के बिना होकर जब जाने, डायरेक्ट जाने, तो डायरेक्ट जानना प्रत्यक्ष है क्योंकि वो आत्मा स्वयं जान रहा है, लेकिन जानने के प्रोसेस में तो अनुमान कर सकते हैं ना। क्या समझे? नहीं समझे? कि आत्मा जान रहा है तो कौन जान रहा है? आत्मा जान रहा है, तो आत्मा का जानना ये तो हो गया प्रत्यक्ष, लेकिन जो जानने का प्रोसेस हुआ, आत्मा के जानने का जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में तो वो अनुमान लगा सकता है, नहीं लगा सकता है वस्तु का? तो कह रहे हैं वो ज्ञान का ऐसा स्वभाव ही नहीं है। कैसा स्वभाव नहीं है? कि वो वस्तु को कहीं जानने में अनुमान को लगाकर जाने। ये किसका स्वभाव है? ये अज्ञान का स्वभाव तो हो सकता है, ये मिथ्या ज्ञान का स्वभाव तो हो सकता है, ये अल्प ज्ञान का स्वभाव तो हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव नहीं है? कि वो जब जाने तो जानने में अनुमान का पुट डाले, भेद करे। देखो क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। जिसके लिंग से ही, जिसके माने हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, अर्थात वह पर को जानता है, तो हम जब भी पर को जानेगा लिंग से ही जानेगा, चिन्ह से ही जानेगा, पहचान से ही जानेगा, अन्य से नहीं जानेगा। जैसे आत्मा को हम ज्ञान से पहचानते हैं, तो बस ज्ञान से ही जानने में आएगा आत्मा, है ना। आत्मा को हम ज्ञान से जानते हैं ना, तो आत्मा हमेशा सिर्फ ज्ञान से ही जानने में आएगा और अन्य गुणों से तो जानने में नहीं आएगा। बोलो। ज्ञान से ही जानने में आता है ना भाई, आत्मा तो ज्ञान से ही जानने में, और कैसे हाँ आएगा? सुनो, अब वही तो बात समझाना चाह रहे हैं ना, कि वो जो केवल ज्ञान है वो आत्मा को सिर्फ ज्ञान से ही पहचानता होगा ना। नहीं, नहीं, पूरी ये तो ऐसा नहीं है। अनंत गुणों से पहचानेगा, समझो मेरी हाँ, बात। अनंत गुण बिल्कुल बराबर हाँ, समझ। अनंत गुणों से जानेगा। नहीं, देखो, जानता तो ज्ञान हाँ, ही है ना। दर्श चारित्र कैसे जान लेगा? सुख कैसे जान लेगा? वीर्य कैसे जान लेगा? अरे मतलब जानेगा जब जानेगा मन जानेगा जानेगा, जानेगा घबराओ मत, कैसे? जानेगा। बतला रहा हूँ ना, जानेगा। सुनो तो सही, पहले बात तो समझो क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो ये कहते हैं, देखो पहले मैं आपको ये लाइंस पढ़ के बताता हूँ। ये कहते हैं जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र, अनुमाता मात्र अनुमान करने वाला,
तो अनुमान करने वाला किसको कह रहे हैं यहाँ पे, आत्मा को या ज्ञान को कह रहे हैं। पहले उदाहरण समझो, जो उदाहरण हम दे रहे हैं, फिर उस बात पे भी आएंगे। तो कहते हैं केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, अर्थात आत्मा केवल अनुमान करके ही जाने ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है, उदाहरण जैसे जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान यह आत्मा है ऐसा जानता है, तो सिर्फ ज्ञान लक्षण है इसी वजह से जानता है ना, अन्य लक्षणों से तो नहीं पहचानता ना। नहीं, लक्षणों से पहचानता है, अन्य सब हाँ सब जितने भी गुण है, अनंत गुण है, हाँ, सभी से पहचानता है। सभी को पहचानता है ऐसा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस ज्ञान को पहचान लिया इसलिए आत्मा को पहचान लिया, ऐसा नहीं। वस्तु तो संपूर्ण ही जानने में आती है उस ज्ञान के, खाली एक लक्षण से पूरी वस्तु का ज्ञान किया जाता हो ऐसा नहीं है। क्या कहा, ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि उसने एक लक्षण पहचाना, जैसे हमने मिठास पहचानी तो हमने क्या मान लिया, हाँ ये शक्कर है। तो केवल ज्ञान भी ऐसे ही है कि उसने पहचाना यह ज्ञान है, अच्छा ये आत्मा है, ऐसा नहीं। तो कैसा है, वह तो वस्तु को संपूर्ण भाव से ही जानता है, संपूर्ण, एक लक्षण से पूरे वस्तु को पकड़ता हो ऐसा नहीं, अपितु संपूर्ण वस्तु को जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव है, उस ज्ञान का स्वभाव है। फिर पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं, जिसके लिंग से ही, लिंग माने चिन्ह या लक्षण समझो यहाँ पर, है ना। क्योंकि जैसे हमने अग्नि को धुएं को अग्नि का लक्षण बनाया, धुएं को क्या बनाया हमने, अग्नि का लक्षण। तो धुआं क्या है, लक्षण है, और ज्ञान किसका कर लिया, अग्नि का। तो लक्षण देखा और अग्नि का ज्ञान हो गया। वो तो था इंद्रिय की अपेक्षा से। अब डायरेक्ट आ जाते हैं, आत्मा के डायरेक्ट जानने की बात करते हैं, केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात करते हैं। तो मैं जीव हूं ये केवली भगवान कैसे जानते हैं, कि ज्ञान से जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, ठीक है आपकी बात मान ली हमने। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये जो उन्होंने मुझे पहचाना कि मैं जीव हूं, ये कैसे पहचाना मुझे, कि ज्ञान लक्षण से पहचाना, ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे, समग्रता से। समग्रता से, संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करके। संपूर्ण समग्र वस्तु को ग्रहण किया उन्होंने। हाँ, पूरी वस्तु को, मेरे असंख्यात प्रदेशों को भी जाना, मेरे अनंत गुणों को भी जाना, अनंत गुणों की पर्यायों को भी जाना, मेरे भूत भविष्य वर्तमान भाव को भी जाना, मेरे सामान्य और विशेष दोनों लक्षणों को पहचाना। अर्थात जब कोई आत्मा ज्ञान वस्तु को जानता है तो वस्तु को सिर्फ लक्षण से पहचानता हो ऐसा नहीं है, अपितु वह तो वस्तु के संपूर्ण समग्र भाव को ही जानता और पहचानता है। पकड़ में ही बात, कि लक्षण से वस्तु का अनुमान कर लेता हो ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। वो तो वस्तु को जब जानेगा तो पूर्णता ही जानेगा, पूर्ण रूपेण ही जानेगा, ऐसा उस ज्ञान का स्वभाव है। अब इसका विपरीत कर दो, वस्तु भी ऐसी है कि जब वो ज्ञान के जानने में आएगी तो लक्षण लक्षण तो भेज देगी और बाकी चीज रह जाएगी, तो ऐसा नहीं। वो भी ज्ञान के जानने में संपूर्ण ही आएगी, ज्ञान वस्तु को संपूर्ण ही जानेगा और वस्तु भी ज्ञान के जानने में संपूर्ण ही आएगी, ऐसा। तो ऐसा ये 5वें और 6ठे नंबर के बोल के अपेक्षा से समझाते हैं। बोल पढ़ लेते, समय हो गया, आप बाकी घर पे पढ़ना, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। स्वभाव किसको कहते हैं याद है, और लक्षण किसको कहते हैं याद है। स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर था, द्रव्य क्षेत्र अरे काल भाव, गुण हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय के समस्त भाव को तो कहते हैं स्वभाव या स्वरूप, समझे। और मात्र लक्षण को कहते हैं जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष ना हो, उसको कहते हैं लक्षण। अंतर समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया। स्वरूप के अंदर तो सामान्य लक्षण भी आएंगे, विशेष लक्षण भी आएंगे, स्वभाव के अंदर तो संपूर्ण बात आएगी, लेकिन लक्षण के अंदर सिर्फ क्या आएगा, मात्र विशेष विशेष भाव आएगा, संपूर्ण भाव नहीं आएगा। जबकि आत्मा कैसा है, ज्ञान कैसा है, कि वस्तु को स्वभाव से अर्थात संपूर्णतया ही जानता है, और वस्तु कैसी है कि वह जानने में भी संपूर्णतया ही आती है। तो इसकी विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसमें मात्र का बहुत बड़ा यो रोल है भाई, मतलब जो हाँ, मात्र मात्र का, मात्र नहीं, मात्र अनुमाता नहीं है, माने हाँ अनुमाता तो है लेकिन मात्र अनुमाता नहीं है। अगर कोई मात्र मान ले तो वो हाँ अनुमाता, जो अनुमान ज्ञान जो उसे हो रहा है, वो कभी हाँ, प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जब मैंने बीज ही नहीं पड़ा प्रत्यक्ष पने का तो ये पेड़ कहाँ से होगा। हाँ, ये मैंने अभी समझाया ना, अभी मैंने कहा ना कि ये बात तो पक्की है कि छद्मस्त ज्ञान में अनुमान होता है, ऐसा कहा ना, अभी समझा है ना, कि ये इसका निषेध नहीं करने के अनुमान होता ही नहीं है। छद्मस्त का जब ज्ञान है, वो छद्मस्त की ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है
कि अनुमान से ही जाने, अनुमान से ही समझे, इंद्रिय आदि से जाने समझे, ऐसी जैसे अब हम आत्मा के संदर्भ में समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो अपना ये ज्ञान क्या कहलाएगा कि ज्ञान मात्र नहीं कहलाएगा। ये आगम ज्ञान भी है और अनुमान ज्ञान भी है। समझे मेरी बात को? तो वो कह रहे कि अनुमान मात्र से जाने, माने खाली हमने लक्षण लक्षण पहचान लिया इसलिए वस्तु हमें जानने में आ जाएगी, तो बोले ऐसा नहीं है, है ना। कोई बात नहीं, मैंने अभी यहाँ पे बताया है, अब इसका विशेष विश्लेषण कक्षा में आगे करेंगे। ठीक, चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार।